ऑल ऑफ यू। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से। तो उसका एक एग्जांपल है, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल है, सॉल्व करते हैं। बोल रहा है सो डैट द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है मॉड मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ये हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स कौन सा है, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एट पॉइंट एक्स बराबर जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड एट एक्स बराबर वन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जो तो इसने बोला वो हमने बताया अभी आपको। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फंक्शन, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है उस चीज़ को हम लिखेंगे, फंक्शन को लिखते हैं। फिर फर्स्ट हम जो करेंगे, फर्स्ट डैट जो हम सबसे पहले लेंगे, जो हम नोट करेंगे उसको हम क्या करेंगे, इफ़ यदि जो एक्स है, एक्स जीरो से लेस हो, यदि एक्स जीरो से लेस हो तो देन, तो उसमें एक बार जब लेस है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। मॉड जो एक्स होगा वो माइनस वन होगा, माइनस एक्स, सॉरी, जो मॉड एक्स होगा वो कहीं ना कहीं माइनस का एक्स होगा, मॉड एक्स माइनस का एक्स होगा। और ये जो चीज़ है मॉड एक्स माइनस वन है, जो चीज़ है मॉड एक्स माइनस वन है, उसको यदि हम माइनस करके लिखेंगे तो माइनस लेंगे तो वन माइनस एक्स लिख सकते हैं मॉड में, और मॉड हटा के भी इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने फंक्शन लिखा। देखो मैं आपको बहुत इजीली इस सवाल को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे समझना है उस चीज़ को आप समझिएगा। सबसे पहले फंक्शन लिखिए। फंक्शन लिखने के बाद आपको पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले यही लेना है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन, मतलब कहीं ना कहीं ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन ज़ीरो है। तो उस कंडीशन में ये तो माइनस हो गया, एक कंडीशन में ये माइनस हो गया, तो ये रिवर्स करके चलेगा और उनका ऐड कर लीजिए। अभी इन दोनों का क्या करेंगे, फिर हम एक चलते हैं कि एक्स एक्स ये वाली कंडीशन चल देंगे, एक्स लेस देन इक्वल ज़ीरो के भी और लेस देन इक्वल वन के भी है। तो क्या होगा कि जो एक्स है, वो आपका एक्स है, वो एक बार क्या करेगा, एक्स एक्स ही देगा, लेकिन ये चीज़ पलटेगी, पलट के आएगी। ठीक है, अगले वाले में एक्स, यदि एक्स ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन की कंडीशन है, तो एक्स तो ये रहेगा और ये सीधे सीधे आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, तीन कंडीशन है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, वरना बुक वगैरह में सवाल थोड़ा सा कठिन तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से देखो समझाया है किस तरीके से करना है। सबसे पहले में एफ एक्स लिख लेना है, और हमें तीन कंडीशन पता होनी चाहिए, एक तो ग्रेटर देन की, और एक इक्वल एंड लेस देन और इक्वल की, वन के जीरो और वन के बीच में, क्योंकि ये जीरो और वन के बीच में चला, हमें पॉइंट दिए जीरो से वन के बीच इंटरवल, और एक ग्रेटर देन वन की कंडीशन। पहली वाली कंडीशन में तो पहले एक बार नेगेटिव, फिर इसमें उल्टा आएगा, फिर उसको लेंगे, इसमें पॉजिटिव आएगा बीच में दूसरी कंडीशन में, लेकिन नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाली कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम जैसे हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ थोड़ा सा लिखते समय हो रहा है, एक्स प्लस एच माइनस एच, तो ये सॉरी ये एफ एक्स हो रहा है, एफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला लिखा भी है, देखिए स्पष्ट तरीके से फॉर्मूला लिखा भी है, ये फॉर्मूला लिखा भी है, देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला कितने साफ तरीके से लिखा है। और हमें किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स बराबर जीरो पे निकालना है। एक्स बराबर जीरो पे हम निकालेंगे तो हम पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लिमिट आपको सॉल्व करना आता होगा, देखिए देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फंक्शन होगा एक्स प्लस एच, और वहाँ से आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ बड़ी है, मतलब अब हम देखेंगे एक्स की ओर जा रहा है, हम जीरो पॉइंट पे निकालें, एक्स की ओर देखते हैं, जीरो वन हो जाएगा यहाँ पे तो, और जीरो पॉइंट इक्वल आ रहा है वन, जीरो के इक्वल, जीरो वन के इक्वल इस पॉइंट में आ रहा है, तो ये, और ऊपर जीरो पहले आ गया तो यहाँ जीरो लिमिट आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हमने एल एच डी निकाली। एल एच डी का ये फॉर्मूला है भाई, देख लीजिए, माइनस आ जाता है और यहाँ पे भी माइनस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आ जाता है। तो फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया यहाँ से,
देखिए उस प्रकार से इसका भी आंसर 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर भी आपको क्या आ गया, सॉरी ये यहाँ पे नहीं देखना है, तो यहाँ पे देखना है, सॉरी ये अगले पॉइंट का x बराबर 1 पॉइंट का यहाँ पे समझने लगे, लेकिन x बराबर 0 का क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ये दोनों अभी क्या है, इक्वल नहीं है। तो एफ एक्स इज ए नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x बराबर 0 पर, क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इसका है ना, हमने पहले x बराबर 0 पॉइंट के लिए देख रहे हैं, देखो इंटरवल है 0 से 1, तो हम पहले इस पॉइंट पे क्या निकालना है, एट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल निकालना है कि है कि नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। फिर हम इसी प्रकार से x बराबर 1 के लिए निकालेंगे, तो ये आपका ये आ जाएगा, ये भी इक्वल नहीं है, x बराबर 1 भी इक्वल नहीं है, तो आपका ये आपको लिख देना है। ठीक है, दोनों पॉइंट पे क्या है, ये नॉट इक्वल है, x बराबर 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। एट पॉइंट पे फंक्शन एफ एक्स, ये लिख देना है, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। बस मेन सवाल में क्या है, हमें क्या दे रखा है, पॉइंट x नॉट प्लस एक्स दे रखा है, तो इसमें 3 कंडीशन बनेंगी भाई, एक ग्रेटर देन की बनेगी, एक ग्रेटर देन लेस देन की, सॉरी लेस देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल इसकी, एक ग्रेटर देन 1 की बनेगी। तो एक कंडीशन में क्या फुलफ़िल करना चाहिए, इसको नेगेटिव कर लिया भाई, इसको फिर यहाँ उल्टा करके कर लिया, क्योंकि नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो आप सोचेंगे कि सर हमने ये कैसे फंक्शन बना लिया, ये तो पता नहीं भाई, इन दोनों को ऐड कर लो, x माइनस एक्स प्लस 1x, तो ये माइनस 2x प्लस 1, यही तो लिखा है भाई, ये पहले 1 प्लस लिख लो, तो ये लिखा हमने। फिर हमने पॉइंट को जैसे हम करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का ये फॉर्मूले हैं उस प्रकार से किया। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।